नमक जब पानी में मिला हो तो उसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु पानी के माध्यम से उसके स्वाद को महसूस किया जा सकता है। वो पूर्ण के साथ मिलकर पूर्ण हो गया, अपना अस्तित्व मिटा और पूर्ण ही उसका अस्तित्व हो गया। लेकिन जब वो पूर्ण से अलग हुआ, अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर, तो खूब बाजार में बिका। कभी किसी दुकानदार की दुकान पर, कभी किसी ढाबे की रसोई में, कभी किसी गरीब की कुटिया में, तो किसी अमीर की टेबल पर। लेकिन सदा ही उसे उसी के रूप में देखा गया और अपनी इच्छा अनुसार उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब उसने अपने को छोड़ा और पानी में मिल गया, तो अपना अस्तित्व समाप्त, अब पानी ही उसका अस्तित्व बन गया। अब उसकी इंडिविजुअलिटी का इस्तेमाल कोई करेगा भी तो कैसे? या तो सारा पानी ही मिटाना होगा, जो मिटेगा नहीं। अब तो वो सदा के लिए रहेगा। बस ऐसे ही तुम हो, पूर्ण से निकले, अपनी पहचान लेकर आए, खूब थपेड़े खाए। कभी किसी ने इस्तेमाल किया तो कभी खुद इस्तेमाल हुए, कभी रोए तो कभी मुस्कुराने के बहाने ढूंढे, और अंत तक आते आते अपने ही जीवन को, अपने ही अस्तित्व को यूं ही व्यर्थ पाया। तुम्हारा जीवन भी तभी सार्थक हो सकता है जैसे तुम नमक की भांति अपने को मरने के उपरांत नहीं, बल्कि जीते जी अपने अस्तित्व को भूलकर पूर्ण के अस्तित्व में शामिल हो जाओ, तो तुम पूर्ण हो जाओगे। कि फिर तुम्हारी इच्छा ही समाप्त। अब जो भी शेष बचा वो तो पूर्ण होगा। फिर तुम्हें कौन इस्तेमाल करेगा? फिर तुम्हें कौन मिटा पाएगा? अब तो तुम ही पूर्ण हो चुके। फिर जो प्रीत कराए वही प्रियतम हो जाए।